नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। लद्दाख में गलवान घाटी पर सोमवार और मंगलवार को भारत और चीन की सेना के बीच में जो हिंसक झड़प हुई, उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा गहरा गया है। लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे भारत चीन के बातचीत की गाड़ी पटरी से नहीं उतरेगी। सीमा पर जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की। भारतीय विदेश मंत्री द्वारा चीन को कड़ा संदेश दिया गया कि गलवान में जो हुआ वह चीन द्वारा पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध कार्रवाई थी, जो घटनाओं के अनुक्रम के लिए जिम्मेदार है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह जितनी जल्दी संभव हो पीछे हटने और तनाव कम करने की कोशिश करेगा। चीन ने भारत के साथ सीमा पर झड़प का मुद्दा निष्पक्ष तरीके से सुलझाने पर सहमति जताई। पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट पर हुए खूनी झड़प के 2 दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में वांग ने इस बात पर जोर दिया कि मतभेदों से उबरने के लिए दोनों पक्षों को मौजूदा तंत्रों के जरिए बातचीत और समन्वय का रास्ता और दुरुस्त करना चाहिए। वहीं भारत ने मामले में चीन को कड़ा संदेश दिया है और इसे चीन की सोची समझी साजिश बताया है। दोनों देशों की वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि अभूतपूर्व घटनाओं का द्विपक्षीय रिश्तों पर गंभीर असर होगा। चीनी पक्ष को अपनी कार्रवाई की समीक्षा चलती रहे। हमारे रिश्ता बहुत दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पदों पर कईयों ने अच्छे काम किए। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल और लीडर जिन्होंने अच्छे काम किए, इंदिरा गांधी, बंगला पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। सवाल है सदा सदा जो समझता है, जो कैंसर की बीमारी, इसको नरेंद्र मोदी की ही जड़ पेड़ेगा और किसी के बस काम नहीं है। जंग होना अच्छी बात नहीं है, पर हाँ, अगर हमारे साथ बुरी निगाह करने की कोशिश करेगा, यह छत्रपति शिवाजी महाराज का देश, महाराणा प्रताप का देश, गुरु गोविंद महाराज देश, यह गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर का देश, यह भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, सफाकुल्ला खां का देश, यह जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का कुर्बानी शहादत का देश और उसका रक्षक उन सबकी ब्लेसिंग आज नरेंद्र मोदी है। वो इसका बिल्कुल हम जागते नहीं, हम सोएंगे, जागेंगे। नरेंद्र मोदी जागेंगे, हमारी फौज हमको सुलाएंगे और वो जागेंगे हमारी मातृभूमि सीमाओं की रक्षा करके। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आदमी को हमने सिर्फ हौसला देना है। आदमी की पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे 40 जवान शहीद हुए, पॉलिटिकल पार्टियां के अंदर से बहुत खुश है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अंदर से पॉलिटिकल पार्टियां यही सोचती है कि और तो किसी तरीके से इस देश के रक्षक को हम कमजोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम कमजोर कर सकते हैं। अंदर हंसती हूँ, वहां करे आंसू बहाती होगी, खुश होगी। हमारे 40 जवान शहीद हुए, अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर लगाएंगे। मेरा मतलब ये पीछे नहीं, मेरा सरकार से नहीं, मेरा मतलब है प्रथम राष्ट्र और राष्ट्र की सेनाओं की रक्षा करने वाला हमारा जो बहादुर योद्धा है नरेंद्र मोदी, उसको कमजोर करने की बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हाथ से कर रही और उनके हाथ से अभी भी पूरी नहीं होगी। मैं दावे करता हूँ कि भारत माता नहीं, बिल्कुल सर, ये मसला ऐसा है कि इस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए और यही एक कारण है कि सर्वदलीय बैठक भी पीएम मोदी की तरफ से बुलाई गई है। तमाम जो देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी राय जरूर रखेंगी कि आगे किस तरह से एजेंडा तय किया जाना है। इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरा देश इस समय एकजुट है। डॉक्टर करोड़ी सिंह, पूरी दुनिया में जो हमारी छवि बनी हुई है एक सॉफ्ट कंट्री की, क्या वक्त आ गया है कि अभी ये छवि टूट जाएगी? डॉक्टर सिंह। यस मैडम, देखिए, हम भारत की कोई सॉफ्ट कंट्री की छवि नहीं है। इतनी छवि जरूर है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, शांति को बढ़ावा देना चाहता है और विश्व व्यवस्था में भरोसा करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का हालात बने, उसमें चीन को ये खतरा होने लगा कि भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को कंटेन करने में अमेरिका का एक बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। इसलिए चीन ने एक दबाव की राजनीति बनाकर ये सब घटनाक्रम किया है।
तो अब इससे हम कैसे निकले? तो एक ही स्थिति है, जो समाधान है जी। वो ये है कि अप्रैल की स्थिति में दोनों अपने अपने जो स्थिति में पहुंच जाएंगे अप्रैल की स्थिति में, तो समाधान हो सकता है। इसके अलावा कोई समाधान नहीं हो सकता है। चीन अगर इसके लिए तैयार होगा या नहीं होगा अभी कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक चीन का जिस तरह का रेस्पॉन्स है वो ये कह रहे हैं कि हम पुराने जितने एग्रीमेंट हैं उनको मानने के लिए तैयार हैं, उसी के अनुसार काम करेंगे। और सैन्य स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे, कूटनीतिक स्तर पे बातचीत चल रही है। और मेरे ख्याल से चीन अपनी पुरानी स्थिति में चला जाएगा, और जब अप्रैल की स्थिति में चला जाएगा तो मेरे ख्याल से अभी वो बॉर्डर पे शांति हो जाएगी। समस्या का समाधान नहीं होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट अभी चलता रहेगा, लेकिन जो वर्तमान घटना है उसके संदर्भ में एक समाधान निकल आएगा। तो देखिए, भारत के बारे में जो एक इमेज है कि एक शांति प्रिय देश है, भारत युद्ध नहीं करेगा, तो दुनिया के देश भी दोनों देशों से ये अपील करेंगे कि स्थिति को बिगड़ने न दी जाए, बॉर्डर पे शांति बनाई रखी जाए, और ज्यादा से ज्यादा ऐसा प्रयास किया जाए कि सेना एक दूसरे के सामने टकराहट की स्थिति में नहीं आए और भविष्य में स्थिति नहीं बिगड़े। ये प्रयास किया जाएगा, लेकिन चीन का इससे तो मकसद है भारत पे दबाव बनाने का, वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों से एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी शुरू की है। तो चाइना उससे भयभीत है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान इनसे मिलकर चीन को घेरना चाहता है, तो और घेर के चीन को सुपर पावर बनने में रोकने का एक साधन बन सकता है। तो कोई दोनों देशों के बीच में बहुत दोस्ताना संबंध होंगे वो तो नहीं लगता, लेकिन तो वर्तमान समय में जो बॉर्डर पे स्थिति है उसमें कुछ शांति बहाली हो सकती है बहुत जल्दी। जी मैडम। बिल्कुल। एमएस बिट्टा जी, देखिए विस्तारवादी चीन आगे और क्या कुछ कर सकता है, उसके दिमाग में और क्या चल रहा हो सकता है इस समय, क्योंकि वो इतनी आसानी से शांत होकर तो नहीं बैठ जाएगा। और जैसा कि डॉक्टर सिंह ने हमें बताया कि कुछ समय बाद बॉर्डर पर ये स्थिति हो सकता है कि शांत हो जाए, लेकिन ये नॉर्म बन गया है। आता है चीन बॉर्डर पर कुछ समय के लिए, इस तरह से उनके नाटक होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ शांत हो जाता है, उसके बाद फिर चीन की तरफ से यही सब किया जाता है। ये नॉर्म बन चुका है, इसका परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकल सकता है? उन्होंने अब हरकत की है, भारत की पीठ पे छुरा मारा है, विश्वास पे छुरा मारा है जी, सरकार के पीठ पे छुरा मारा है, धोखा किया है। ये वक्त आखिरी होगा, या तो सदा सदा के लिए जो इतने सालों से कैंसर की बीमारी थी वो समाप्त हो जाएगी। जब लड़ाई चलेगी, और लड़ाई में हम अकेले नहीं है। पहली बात तो कहूं, जंग बुरी है। ये कहते ना कि जंग कर हथियार भेज दो, पेट भेज दो, वो भेज दो, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। और अगर मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा का सवाल है तो उसके लिए हिंदुस्तान आगे अकेला नहीं है। 11 कंट्री जो उसके आस पास लगते हैं, एक दो छोड़ दो, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। और आज हिंदुस्तान कोरोना महामारी का विक्टिम नहीं है, आज दुनिया कोरोना की विक्टिम बन चुकी है। और ये कोरोना चाइना का फैलाया हुआ कोरोना, इसको कहते टेररिज्म, अबोध आतंकवाद, ये चाइना की तरफ से फैलाया गया है। दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी पावर बनना चाहता। एक तरफ मानवता का प्रयास पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर मानवता का प्रयास, किसी का बहन का पाप उड़ गया, को बच्चा हो गया, किसी का पिता, किसी की मां दी गई। आज पूरे देश, पूरी दुनिया के कोने कोने मौत की जंग लड़ रहे हैं कई लोग, चाइना के साइलेंट आतंकवाद। तो एक तो पूरी एक सीना जोड़ी, हिंदुस्तान अकेला नहीं, यह रख पा सकते। हिंदुस्तान ने पहल उठाई है,
नरेंद्र बिल्कुल, मोदी ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का नया हिंदुस्तान है, ये जवाब जरूर देगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की है फोन पर। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो कुछ भी गलवान घाटी में हुआ वो जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था और इसका जवाब भारत की तरफ से जरूर दिया जाएगा। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि किसी की भी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, किसी भी भ्रम में ना रहे। और उनके इस बयान के बाद से आज हर देश के एक एक नागरिक में उत्साह भर गया है और उम्मीद करते हैं कि चीन को इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।